4-4, 6-6 बार पिटने के बाद, मार खाने के बाद पता नहीं किस मुंह से धमकियां देता है। जबकि कहाँ वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान। कविताएं अक्सर कल्पनाओं में लिखी जाती है, लेकिन मैं एक छंद केवल 4 पंक्तियों का मेरा बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ कर कई वीडियो भी बने। ओरिजिनल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जमीन आसमान का अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। क्या अंतर है इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक एक पंक्ति अगर आपको लगे कि हकीकत है तो मेरा समर्थन कीजिएगा और तालियां इतनी जोरदार बजाइएगा कि पाकिस्तान तक पहुंचे। आपकी तालियों की गूंज आ चुकी है। ये पाकिस्तान तक पहुंची नहीं है। क्या अंतर है कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। ये कल्पना नहीं है। किसी को डाउट हो तो कल गूगल पे सर्च कर लेना। हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे, हमारे मोहल्ले के मंदिर से लेकर के बड़े से बड़े मंदिर, माता वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी तक, रोज जितने भंडारे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं हमारे हिंदू समाज के, और छोटे से छोटे गुरुद्वारे से लेकर के, पता नहीं वो किस मुंह से धमकियां देता है। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है सब। अगर अभी प्रयागराज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को, तीनों मंत्रियों को प्रयाग का कुंभ देखने बुला लेते, बस और कुछ नहीं करते। मेरा दावा है वो स्टाम्प पे एग्रीमेंट लिख जाते कि हम नहीं लड़ सकते हिंदुस्तान में, क्योंकि टोटल हमारे पाकिस्तान में जितने फौजी नहीं है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में नागा बाबा है। बिना हथियार नहीं लड़का देंगे पाकिस्तान। आजादी की जरूरत है बस। मैं ये कविता मेरी बहुत बदनाम है, वो तो सुना भी नहीं पाऊंगा। वो लगभग 1.25 घंटे की कविता है जिसमें 450 गालियां मैंने पाकिस्तान में निकाली। 450 गालियां। हाँ, 1.25 घंटे की कविता है। तो मैं वो कविता लिख रहा था, 2-3 रातें हो गई, और लास्ट में जब उसका क्लाइमेक्स आया तो सुबह 3:30 बज रहे थे। तो वो पत्नी नाराज होगी, बोले 3-4 दिन हो गए, मेरी भी रात काली कर रही है, कर क्या रहे हो तुम? मैंने कहा पाकिस्तान पे कविता लिख रहे। बोले वो 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे ये करोड़ों की कविता 3 रात हो गई, उसकी यूं टेंशन ले रखी है तुम। उसके माल गोदाम में टोटल जितने कारतूस नहीं है ना जिंदा, उससे ज्यादा तो साल भर में मैं लिपस्टिक लगा के खोके फेंक देती हूँ। वाह भाई साहब, कमाल है फिर तो आपका। तो उसका टेंशन ले लो। और एक मौलिक टिप्पणी, और कई लोग इसके बोलते हैं इसको, लेकिन वो मेरी है और बिल्कुल हकीकत है साहब। वो क्या खा के लड़ेगा हमसे? हमारे हिंदुस्तान में अटक से लेकर कटक तक, गुवाहाटी से लेकर के चौपाटी तक, इतने बड़े भूखंड पर, भूभाग पर रेल की पटरियों का जो जाल बिछा हुआ है ना हिंदुस्तान में, और इन रेल की पटरियों, उनकी फौज के बस की भी बात नहीं थी, और आतंकवादी जितने भी संगठन है ना पाकिस्तान के, उनके अकेले के बस की भी बात नहीं थी। फौज और आतंकवादी संगठनों के ज्वाइंट ऑपरेशन करके, और उरी में धोखे से 18 हमारे सैनिक सोते हुए मारे थे उन्होंने। अब वो हमारी मुकाबला करेगा? कहाँ हिंदुस्तान की राजनीति, कहाँ हिंदुस्तान की विदेश नीति, क्या हिंदुस्तान की कूटनीति? अब ऐसी कूटनीति वर्ल्ड में आपने कहीं देखी है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से कूटा, फिर एयर स्ट्राइक करके ऊपर से कूटा? इसे कहते हैं कूटनीति। और नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कूट के पाकिस्तान के मंत्री से लेके संतरी और प्रधानमंत्री सबके दस्त लगा दिए, और दूसरे दिन घोषणा कर दी कि पानी भी बंद करेंगे। ये होती है राजनीति। अभी भी कुछ लोगों के ऊपर से निकल गई बात। नहीं अभी समझ नहीं आ गई। दौड़ा कर के कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तल्लुओं में छाले पड़ जाएंगे, अगलों बगलों में छाले पड़ जाएंगे, और बूंद बूंद पानी के लिए भीतर सोगे तुम, पीना छोड़ धोने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या कमाल है भाई, सबने धोने पे बहुत तालियां बजाई। वो समझे नहीं तो फिर
फिर ये समझाना पड़ा पूरा क्लियर करके कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं, और जितने के टैंक होता मनते। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा उरी की घटना के बाद कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ, हिंदुस्तान के 21 फौजियों का एक दल गया, एक कमांडर 20 फौजी, और बिना किसी एक भी नुकसान के घर में घुस के 38 मार करके वापस आया। तो जो मिलिट्री के बड़े अफसर होते हैं, मेजर जनरल कर्नल, उन्होंने उस कमांडर को डांटा। बोले यार प्रधानमंत्री जी ने कहा था दुगने मार के आना, तुमने प्रोटोकॉल तोड़ दिया प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने 18 मारे थे, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए, 2 ज्यादा मार दिए तुम। तो साहब ये पूरी बात जो थी अभी तक इस छंद की वो हकीकत थी, ये आधी लाइन कल्पना की है। उस कमांडर की तरफ से, आप सब की तरफ से, आप सब श्रोताओं की तरफ से, पूरे जयपुर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैंने जवाब दिया है। जवाब अच्छा लगे तो फिर रुकना मत, महोत्सव कर देना तालियों का कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं, और जितने के टैंक हो तो मंचे तेरे पास सारे उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं, और 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। वाह 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 वाह।